एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, आप वोकल करते हैं, आप एक सिंगर हैं, लेकिन आप चाहें कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा के भी हम अपना गाना गाएं, या फिर आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही बजाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास उनके बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। जिन बच्चों को हमने ढोलक पे, ड्रम पे कहरवा ताल बजाना सिखाया है, धागे नत नग धिना, या दो गुण तिहाई, धाने ने धा, धान तिना धा तिधा, जिन बच्चों को हमने बता रखा पहले से, वो वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसा उनको घर पे उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो भी वो हमने उनको तरीका बता रखा है कि वो बच्चे जानते हैं कि हमें उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। लेकिन आज हम आपको स्वर पक्ष के बारे में बताते हैं। देखिए, ये पियानो के बारे में बता देते हैं आज आपको। उसके बाद हम आपको माउथ ऑर्गन के बारे में बताएंगे, फ्लूट के बारे में बताएंगे, बेसिक इनकी जो सरगम्स हैं वो हम सब आपको बताएंगे कि इसको कैसे बजाना सीखें। वायलिन पे बताएंगे, गिटार पे बताएंगे। लेकिन उन सबसे पहले पियानो को समझ लें तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट कुछ आसान हो जाते हैं। वैसे तो आसान कुछ भी नहीं है, और सीखना चाहे तो हार्ड कुछ भी नहीं है। तो आप सभी ने देखा होगा कि हारमोनियम और पियानो, ये उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है हारमोनियम का। तो दोस्तों और बच्चों, आज हम आपको, आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आप जो इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में हम उनकी उसकी पूरी बेसिक जानकारियाँ हमको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाएंगे, ताकि आपको वो इंस्ट्रूमेंट उसको प्ले करने में आपको बहुत सारी हेल्प मिले। आइए आज हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये देखिए कीबोर्ड है। कीबोर्ड सभी बच्चों ने देखा होगा, बहुत से बच्चों के पास है भी और नहीं भी है, और वो बजाना इसको चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं कि हाउ टू ऑपरेट कीबोर्ड। तो हम उन बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से देखें। इसमें इतनी सारी कीज क्यों है, सबसे पहले ये देख लें कि हम इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो तरह की चीज़ें होती हैं। ये हार्डवेयर है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। सॉफ्टवेयर, इसके अंदर खूब सारे इंस्ट्रूमेंट फीड कर रखे हैं। आप इससे चाहें तो फ्लूट बजा सकते हैं, इससे चाहें तो गिटार, सितार, वायलिन और हजारों तरह के इंस्ट्रूमेंट इसमें फीड हैं। लेकिन हम उनको एक ही तरह से ऑपरेट करेंगे। सबकी सरगम एक ही है, सभी का बेसिक एक्सरसाइज सभी की एक ही है। तो आइए हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं कि इतने सारे कीज इसमें क्यों हैं। आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर 2-3 और 2-3 के कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे खूब सारे दिख रहे होंगे आपको। देखिए, ये इसको इतना ही समझें, इसको इतना ही समझें, 2 ब्लैक एंड 3 ब्लैक। देखिए, सभी को समझाने का अपना अपना तरीका है। हमने जिस तरीके से समझाया, हमने जिस तरीके से बच्चों को समझाया, वो आपको अब समझा रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। देखिए, 2 ब्लैक और 3 ब्लैक, इसको आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो आप देखिए, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, सेम इसका जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, ये इतना ही पीस समझ कर आप इसको देख के माने, 2 ब्लैक एंड 3 ब्लैक। इसी तरह से इसमें देखिए आप, ये 5 जगह पे है, 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3। और अब इसको कहते क्या है, इसको भारतीय संगीत में सप्तक कहते हैं, और वेस्टर्न में इसको ऑक्टेव कहते हैं। देखिए, यहाँ से ऑक्टेव, ये जो 8 स्वर हैं, 7 स्वरों का ग्रुप ये सप्तक है, और इंग्लिश में इसको ऑक्टेव कहते हैं। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 ऑक्टेव है।
छोटे पियानो हैं वो 4 ऑक्टेव का भी होता है, 3 ऑक्टेव का भी होता है, और 3 ऑक्टेव का तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये 5 ऑक्टेव का है, और इसका हम आपको और डिटेल से बताते हैं कि इतने सारे ऑक्टेव क्यों दिए हैं और ये क्या काम आते हैं। देखिए, इसमें मेनली तो मिडल पिच, लो पिच, हाई पिच, 3 पिच को यूज़ करके कोई भी गाने की धुन बनाई जाती है। तो मेनली तो ये मिडल पिच, लो पिच, हाई पिच, वो भी कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको कैसे लिखते हैं और कैसे उसको बजाने का तरीका होता है, कैसे लिखने का तरीका होता है, लिख के भी हम आपको बताएंगे और इसमें बजा के भी आपको बताएंगे, और इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। देखिए, ये जो हमने जो ऑक्टेव आपको बताया है कीबोर्ड के हिसाब से, ये जो 2 ऑक्टेव है ये कोड्स के काम आते हैं। नेक्स्ट लेसन में कोड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ तक ये 2 ऑक्टेव जो हैं ये कोड्स यूज करने के लिए हमने रखे हैं। उसके बाद जो 3 ऑक्टेव है यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसको हम मिडल पिच कहेंगे, इसको हाई पिच कहेंगे, इसको लो पिच कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इस पूरे कीबोर्ड को बिना कोड्स के यूज करेंगे तो जो जस्ट डिस्प्ले के सामने जो ऑक्टेव है वो हमारा मिडल पिच होगा, मध्य सप्तक, मिडल पिच, और इसकी आवाज हमारे गले से मिलती जुलती होगी, सा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखिए, अब इसके ऑक्टेव और पिच के बारे में बताते हैं। अगर हम पूरे कीबोर्ड को बिना कोड्स के यूज कर रहे हैं तो सेंटर में जो सामने है मिडिल पिच यहाँ से यहाँ तक है, और इसके बाद ये हाई पिच है, ये डबल हाई पिच है, इसको वेरी हाई पिच भी कहते हैं। इसी तरह से जो मिडिल पिच है उसके लेफ्ट साइड में लो पिच है, ये वेरी लो पिच है, डबल लो पिच भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखिए ये लो पिच इधर क्यों है, हाई पिच इधर क्यों है, इसलिए है कि असेंडिंग ऑर्डर ऐसा, ये बढ़ता हुआ क्रम है और इधर घटता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये स्वर यहाँ से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बारीक होती जाती है, स्वर तीखे होते जाते हैं, और इधर से हम पीछे आते हैं तो आवाज़ मोटी होती जाती है। तो आप आवाज़ से भी आप पहचान सकते हो, देखिए स्वर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बारीक होती जा रही है, इधर से हम वापस जा रहे हैं। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर ऐसे है और डिसअसेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और ऊपर से नीचे आने को अवरोह कहते हैं। और बीच में जो हमारा जो 3-2 का कॉम्बिनेशन आपको बताया था, इस 3-2 के कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे तो इसमें हम आपको आज शुद्ध सरगम ही बता रहे हैं इसकी। उसके बाद कोमल तीव्र सरगम भी होती है इसमें, और 10 ठाट के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको गाने वाने भी इसमें आपको बताएंगे। ये बेसिक नॉलेज समझ लें कि सारे गामा पा धा नी सा इसको हम कैसे बजाएंगे। तो इंडियन म्यूजिक के हिसाब से आज हम बता रहे हैं, वेस्टर्न के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे। जो फर्स्ट ब्लैक है इंडियन म्यूजिक में हम इसको सा मान के चलते हैं। वैसे तो इसमें किसी भी स्वर को आप सा मान के चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे गामा पा धा नी सा दूसरे स्वर भी निर्धारित होते हैं, वो लेसन भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सीखने के लिए हमारा जो फर्स्ट ब्लैक है इसी को हम सा कहेंगे। ये भी सा है, ये भी सा है, ये भी सा है, ये भी सा है और ये भी सा है। तो इसमें 5 जगह पे सा है, वो इसलिए है कि ये देखिए बहुत बारीक मोटी आवाज़ है, बेस वाली आवाज़ है, और इधर आगे चलते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बारीक होती जाएगी, इसकी आवाज़ सुरीली होती जाएगी और तीखी होती जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से हम किसी भी फर्स्ट ब्लैक को सा मानेंगे तो हम मिडिल पिच पे ही इसको हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी आवाज़ गले से मिलती जुलती है, ये मिडिल पिच। तो देखिए सा रे ग म प ध नि सा, ये इसको हम सा कहेंगे, इसको रे कहेंगे, ये ग कहा जाएगा। देखिए, और हम जिन स्वरों को नहीं टच कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, उनको भी हम नेक्स्ट लेसन में आपको बताएंगे। ये हम आपको शुद्ध सरगम बता रहे हैं, सा रे ग म प ध नी। इसके बाद देखिए ये 7 स्वर ये यूज हुए हमारे। उसके बाद जो ये जो फर्स्ट ब्लैक है तो इसका सा ही रहेगा ये,
अब ये यहाँ से हाई पिच का सा शुरू होता है, ये सा रे ग म प ध नी, और ये आप देखेंगे फिर से सा है तो ये डबल हाई पिच का सा, वेरी हाई पिच सा है। इसी तरह से हम इधर से देखेंगे कि ये सा है हमारा, तो ये लो पिच के सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक लो पिच है, और ये सा हमारा मिडिल पिच का सा शुरू हो जाता है। तो जो लो पिच है उनकी आवाज़ मोटी होती है, मिडिल पिच की आवाज़ नॉर्मल होती है, और हाई पिच की आवाज़ तीखी होती है। तो ये आवाज़ के माध्यम से हम पहचान सकते हैं, और लोकेशन के हिसाब से हम पहचानेंगे इसको। लेफ्ट साइड में मोटी आवाज़ होती है, लो पिच है, सेंटर में डिस्प्ले के सामने मिडिल पिच है। मोस्टली हम यहीं से गाने वाने यहाँ से बजाना शुरू करेंगे, कुछ स्वर लो पिच के यूज़ करेंगे, कुछ स्वर हाई पिच के यूज़ करेंगे, यहाँ तक कि हमारी जो गाने बजाने की ये स्वर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे। और जब हम इसके बारे में जान जाएंगे तो ये वाला ऑक्टेव हम कोड के लिए यूज़ करेंगे, ये सप्तक कोड के लिए यूज़ करेंगे। तो फिर आपको कोड्स का लेसन भी आगे बताएंगे। तो देखिए शुद्ध सरगम हमने बताई, उसके लिए जो राइट हैंडेड बच्चे हैं वो कैसे बजाएंगे, ये फर्स्ट फिंगर से सा, सेकंड से रे, और उसके बाद जैसे ये थंब से ग। देखिए लिखने में स रे ग म प ध नहीं से लिख सकते हैं, बोलने में आपको सा बोलना पड़ेगा, सा रे ग म नी को फिर अंगूठे से बजाएंगे, और फिर वही फर्स्ट फिंगर वहां से शुरू होगा। इसी तरह से हम वापस आएंगे अवरोह में, तो ये सा नी ध प म ग रे सा, फिंगर वही रहेंगे। 2 ब्लैक पे 2 फिंगर यूज करने हैं, 3 ब्लैक पे 3 फिंगर यूज करने हैं, और ये जो वाइट नीचे ग और नी है इसको हम थंब से ऑपरेट करेंगे, थंब। और इसी तरह से वापस जाएंगे तो भी फिंगर का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये सा इसी से रहेगा, अंगूठा नी को बजाएगा, उसके बाद जिस फिंगर से जो हम जैसे आए थे उसी फिंगर से वो स्वर हम उसको बजाएंगे। ये रहेगा आपके प्रैक्टिस करने का तरीका। आरोह अवरोह, इसकी स्पीड आपको बनानी है। ये फिंगर वर्क है, इसका उंगलियों इसमें ऐसे फंसना नहीं चाहिए, आपको उसके स्पीड बनाना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज देंगे, गाने देंगे, वो आपको स्पीडली बजाने पड़ेंगे। तो ये ऑक्टिव और सप्तक हमने आपको बताए। आशा करते हैं आप सबको ये समझ में आ गए होंगे कि इतने सारे ऑक्टिव क्यों होते हैं। हारमोनियम में 3 ऑक्टिव और कुछ 3.25 3.5 तक होते हैं, लेकिन कीबोर्ड में छोटे कीबोर्ड होते हैं उसमें 3 सप्तक होते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि सर इसमें तो कम स्वर है, कम की है, तो गाने कैसे बजेंगे। तो गाना तो हमारा एक सप्तक में ही बजने की रखता है, एक सप्तक ही पूरा गाना बजाने की क्षमता रखता है। लेकिन लो पिच के कुछ स्वर और हाई पिच के कुछ स्वर यूज करके हम पूरा गाना, कोई राग का विस्तार करना हो तो वो हम कर सकते हैं। तो आप 3 सप्तक कम से कम एक कीबोर्ड में छोटे में होते ही हैं, इसलिए 5 सप्तक का कीबोर्ड है, 5 ऑक्टेव का। तो इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिडिल पिच पे ही हमने इसको यूज करना है। इसी तरह से इसको जो हमने फिंगर वर्क आपको बताया है, सारे गामा पा नी सा, उसी उंगली से उनको यूज करना है। और उसी तरह से इनके नाम भी आपको याद करने हैं, आरोह और अवरोह, ताकि आपको इनको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और जब हम आपको इनके नाम बता रहे हैं तो आपको वो ही नाम, ये पा है तो पा ही रहेगा, जाते वक्त भी आते रहोगे, माँ है तो माँ, सारे गा माँ, ये माँ है तो माँ ही रहेगा। कुछ बच्चे ऐसा नहीं सा रे गा मा पा धा नी सा, उल्टा नहीं आएगा, उल्टा उसकी रिवर्स लाइन आएगी, सा नी धा पा मा गा रे सा। और साउंड भी जब आप देखेंगे तो देखिए, वैसे तो प्रमुख 7 स्वर हैं, लेकिन इसमें 4 स्वर कोमल हैं और 1 स्वर तीव्र है, ऐसे करके एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं। और पूरे स्वरों की बात करें तो वीणा पे, सितार पे, वायलिन पे जो 22 श्रुतियाँ जिनको हम कहते हैं, 22 श्रुतियों में से ही प्रमुख 7 स्वरों को और उनके हेल्पर 5 स्वरों को बना करके 12 स्वर इस कीबोर्ड में यूज किए गए हैं। 22 श्रुतियों में से ये उपयोगी स्वर हैं, उनको स्वर कहा गया है, जो ध्वनि जो है। वैसे वायलिन, सितार में इनके बीच के भी जो स्वर हैं वो हम बजा सकते हैं तत्वाद में, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे 12 ही स्वर दिए गए हैं। 12 स्वर के बारे में भी हम आपको बताएंगे
कि इस एक ऑक्टिव में, एक सप्तक में 12 कीज हैं और उनके अलग अलग यूज हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे हमने सारे गामा पा था नी सा आपको बताया, तो उसकी आगे डिटेल हम आपको बताते हैं कि सा और पा एक सप्तक में, किसी भी ऑक्टिव में सा और पा एक ही होता है, सिंगल होता है, उसको कहते हैं अचल स्वर, अडिग स्वर फिक्स होते हैं सा और पा। इसका ना तो कोई कोमल होता है ना कोई तीव्र होता है। उसके बाद जो बाकी 5 स्वर बचे हैं वो सब डबल डबल होते हैं, मीन्स रे भी 2 होते हैं, ग भी 2 होते हैं, मा भी 2 होते हैं, पा एक होता है, धा 2 होते हैं, नी भी 2 होते हैं और सा एक ही होता है। तो वो दूसरा दूसरा जो स्वर कहाँ पे होता है और उसका क्या नाम होता है, वो कैसी उसकी आवाज़ होती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमको देखिए, इसको हमने कहा था आपको कि ये सा है, ये सा है, तो उसके बाद रे है। तो हमने जो जो आप जो व्हाइट स्वर देख रहे हैं नीचे, ये रे है, तो ये भी रे है। सा के बाद दोनों ही स्वर रे हैं, ये रे है तो ये भी रे है, तो ये शुद्ध रे है। तो इसकी आवाज लेफ्ट साइड में है, थोड़ी डाउन आवाज है, स्लो आवाज है, तो इसको हम कहेंगे कोमल रे। ये शुद्ध रे है, ये कोमल रे। रे इसकी आवाज थोड़ी सी इससे हाफ है, हाफ नोट से है, तो इसको कोमल रे कहेंगे। इसी तरह से रे के बाद जो ग है, ग के बाद जो जो वाइट है स्वर जिसको हमने टच नहीं किया था, तो वो भी ग है, लेकिन ये कोमल ग है और ये शुद्ध ग है। ठीक है, अभी हम आपको कोमल स्वर बता रहे हैं। माँ को छोड़ेंगे क्योंकि माँ का तीव्र होता है, पा सिंगल होता है, पा एक ही होता है, पा का कोई कोमल तीव्र नहीं होता। उसके बाद आता है धा। तो धा और पा के बीच में जो वाइट है ये आपका कोमल धा है, और धा और नी के बीच में जो स्वर है ये कोमल नी है, इसकी आवाज इस नी से हल्की है, तो ये कोमल नी है। उसके बाद आपका शुद्ध सा है। अब हम आते हैं माँ पे। माँ पे हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि माँ का कोमल नहीं होता, माँ का तीव्र होता है, माँ से ऊपर होता है, एक स्वर आगे होता है, तो इसकी आवाज माँ से तेज है, तो उसको तीव्र माँ कहते हैं। तो देखिए, सिर्फ माँ का तीव्र है, सा और पा सिंगल है, बाकी जो 4 हैं रे और ग, धा और नी, इनके कोमल स्वर होते हैं। तो उनको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाएंगे और सिखाएंगे। जब तक आप बेसिकली इनके ऑक्टिव समझ लें। आपके पास कीबोर्ड है, नहीं है तो आपके फ़ोन में, पियानो में, वो 4G फ़ोन में पियानो ऐप्स होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको कि ऑक्टिव और कोमल तीव्र स्वर आपको समझ में आ गए होंगे। ये समझ में, तो ये ही थ्योरी हर इंस्ट्रूमेंट में होती है। इसमें भी गिटार में आप देखेंगे तो भी 3 ऑक्टिव होते हैं, हर फ्लूट में भी 3 ऑक्टिव होते हैं, वायलिन में भी 3 ऑक्टिव होते हैं, और ये आपका माउथ ऑर्गन, इसमें भी 3-3 ऑक्टिव है, सभी में 3 ऑक्टिव होते हैं। और 3 सप्तक, मिडिल पिच, लो पिच, हाई पिच, 3 पिचेस को यूज करके ही गानों की अभ्यास किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।